नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू विश्वकर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल SSR सुपर क्लासेस में। तो कैसे आप लोग, मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए, आपका जो सुपर 30 क्लास में आपका स्वागत है। कल जो हम पढ़े थे उसका पहले रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो कल जो बहुविकल्पी प्रश्न था उसमें देखिए एक 11वां प्रश्न है, करुण रस का अस्थाई भाव है। करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। यह 12वां प्रश्न है, चमच मात चंचल नयन, बीच घूंघट पर छीन, उपर्युक्त दोहे में अलंकार है तो उत्प्रेक्षा अलंकार। ये 13वां प्रश्न था, रोला छंद किस प्रकार का छंद है। तो रोला छंद किस प्रकार का छंद है तो सममात्रिक छंद। 14वां प्रश्न, अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग है। अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग है तो अध्यक्ष में अधि उपसर्ग है। देखिए, जो 15वां प्रश्न, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता है उसे कहते हैं तो उसे द्विगु समास कहते हैं। ये 16वां प्रश्न था, खीर शब्द का तत्सम रूप है। खीर शब्द का तत्सम रूप है। देखिए, जो इसमें खीर शब्द का तत्सम रूप है क्षीर। ये 17वां प्रश्न, तस्मय में विभक्ति और वचन है तो तस्मय में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। 18वां प्रश्न था, जिस वाक्य से आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो उस वाक्य को कहते हैं, उस वाक्य को विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। ये 19वां प्रश्न था, रोहन ने चला नहीं जाता। रोहन से चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। इस वाक्य में जो भाव वाच्य है। ये 20वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न था, निम्नलिखित में अभिकारी शब्द है। निम्नलिखित में अभिकारी शब्द है। ये निम्नलिखित में अभिकारी शब्द है तो निकट। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज का जो हम लोग का पहला प्रश्न है, देखिए अभी जो है सेट 3 का प्रश्न है। ये जो है पहला प्रश्न, देखिए पहला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं रचना की विधा है। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया है। देखिए, पहला ऑप्शन है संस्मरण, दूसरा ऑप्शन है आत्मकथा, तीसरा ऑप्शन है जीवनी और चौथा ऑप्शन है कहानी। तो इसमें देखिए जो है पहला प्रश्न, क्या भूलूं क्या याद करूं, तो इसमें देखिए बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, रचना की विधा है आत्मकथा। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, लिखी कागज कोरे रचना के लेखक। लिखी कागज कोरे रचना के लेखक। तो देखिए जो है इसमें 4 ऑप्शन है। देखिए, जो शांति प्रिया द्विवेदी, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर माचवे और अज्ञे। इसमें देखिए जो है दूसरा प्रश्न जो लिखी कागज कोरे रचना के लेखक, तो इसमें जो डी वाला ऑप्शन सही है, अज्ञे। अब देखिए जो तीसरा प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल की रचना है। रामचंद्र शुक्ल की रचना है। इसमें भी देखिए 4 ऑप्शन है। पहला देखिए त्रिवेणी, दूसरा ऑप्शन है समाज और साहित्य, तीसरा ऑप्शन है प्रलय के पंख पर और चौथा ऑप्शन है कालिदास की निरंकुशता। इसमें देखिए जो है तीसरा प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल की रचना है। देखिए, रामचंद्र शुक्ल की रचना है तो इसमें जो पहला ऑप्शन सही है, त्रिवेणी। रामचंद्र शुक्ल की रचना है त्रिवेणी। देखिए, चौथा प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। देखिए जो है इसमें भी 4 ऑप्शन है, चित्रलेखा, हृदय की परख, परीक्षा गुरु और अंतिम आकांक्षा। इसमें देखिए जो सी वाला ऑप्शन सही है, चौथा का सी वाला सही है। ये हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। अब देखिए जो 5वां प्रश्न है। अब 5वां प्रश्न है, शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। इसमें भी देखिए 4 ऑप्शन है। पहले है रामकृष्ण दास, दूसरा ऑप्शन है वियोगी हरि और तीसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद और चौथा ऑप्शन है
हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए जो है पाँचवा प्रश्न है शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। इसमें देखिए जो डी वाला ऑप्शन सही है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए छठवां प्रश्न है रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, इसमें भी देखिए 4 ऑप्शन है। देखिए जो पहला ऑप्शन है बोधा, दूसरा ऑप्शन है घनानंद, तीसरा ऑप्शन है मतीराम और चौथा ऑप्शन है बिहारी। तो देखिए जो है छठवां प्रश्न है रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, इसमें देखिए सी वाला ऑप्शन सही है, मतीराम। और देखिए जो 7वां प्रश्न है रीतिकालीन कवियों ने काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया है। क्या रीतिकालीन कवियों ने काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया है, इसमें भी देखिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देखिए अवधि को, दूसरा ऑप्शन है ब्रज भाषा को, तीसरा ऑप्शन है खड़ी बोली को और चौथा ऑप्शन है, देखिए जो चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो है 7वां प्रश्न है कि रीतिकालीन कवियों ने काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। तो इसमें देखिए बी वाला ऑप्शन सही है, ब्रज भाषा को। ये 8वां प्रश्न है छायावाद युगीन कवि हैं। छायावाद युगीन कवि हैं, इसमें भी देखिए 4 ऑप्शन है। फिर जो है पहला ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, दूसरा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा ऑप्शन है राधा कृष्णदास, चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। अब देखिए जो इसमें ये 8वां वाला प्रश्न जो इसमें डी वाला ऑप्शन सही है। तो छायावाद युगीन कवि हैं महादेवी वर्मा। अब देखिए जो 9वां प्रश्न है कनुप्रिया के रचयिता हैं। देखिए इसमें भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है निराला, दूसरा ऑप्शन है गिरजा कुमार माथुर और तीसरा ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर और चौथा ऑप्शन है धर्मवीर भारती। देखिए अब जो 9वां का डी वाला ऑप्शन सही है, कनुप्रिया के रचयिता हैं धर्मवीर भारती। अब देखिए 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न है नई कविता युग के कवि हैं। नई कविता युग के कवि हैं, इसमें भी देखिए 4 ऑप्शन है, शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल और देखिए त्रिलोचन। डी वाला ऑप्शन है शिवमंगल सिंह। अब देखिए जो है इसमें नई कविता युग के कवि हैं। देखिए इसमें जो है पहला ऑप्शन सही है, ए वाला कि शमशेर बहादुर सिंह नई कविता युग के कवि हैं, शमशेर बहादुर सिंह। तो देखिए अब जो है खंड व वर्णनात्मक प्रश्न, तो यह जो प्रश्न यह सेट 1 का प्रश्न है। चलिए अब देखिए चौथा प्रश्न है दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए जवाब, देखिए जो चौथा प्रश्न है दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए यहाँ अथवा करके 2 पैराग्राफ दिया रहेगा वह संस्कृत में, उसको जो आपको हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। देखिए जो पैराग्राफ दिया उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती तत्र संतति। देखिए जो यह संस्कृत में पैराग्राफ दिया है इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। ये जो उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती तत्र संतति। अब देखिए इसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो देखिए जो है देखिए इसमें पहले संकेत, देखिए जो है पहले संकेत लिखना रहेगा आपको। संकेत देखिए उत्तर यत, ठीक है ये उत्तर यत तत्र संतति। देखिए संकेत, उसके बाद देखिए संदर्भ, ठीक है इसके बाद संदर्भ।
देखिए इसके बाद संदर्भ। संदर्भ देखिए जो है यह दो श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग के। देखिए जो अब संदर्भ में जो है यह दो श्लोक, अब देखिए जो है संकेत, उसके बाद संदर्भ। तो देखिए जो है देखिए जो यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग के। देखिए जो पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग के वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, जो पहले संकेत, उसके बाद जो आपको संदर्भ लिखना रहेगा। तो देखिए जो है यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग के हिंदी के संस्कृत भाग के वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। अब देखिए इसके बाद प्रसंग पाठ से लिया गया है। देखिए जब इसके बाद प्रसंग, देखिए जो है प्रस्तुत श्लोक में भारत और वहाँ के लोगों के बारे में बताया गया है। कि जब प्रस्तुत श्लोक में भारत और वहाँ के लोगों के बारे में बताया गया है। भारत और वहाँ के लोगों के बारे में बताया गया है। बारे में बताया गया है। बारे में बताया गया है। अब इसके बाद देखिए हिंदी में अनुवाद। अब देखिए प्रसंग के बाद जो है हिंदी में अनुवाद। हिंदी में अनुवाद। देखिए जो प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि जो है प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि यह श्लोक भारत देश का वर्णन करता है। कि
यह श्लोक भारत देश का वर्णन करता है। यह श्लोक भारत देश का वर्णन करता है। देखिए जो है, भारत देश के समुद्र के उत्तर में भारत देश के समुद्र के उत्तर में भारत देश के समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ये उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है। हिमालय के दक्षिण में स्थित है। हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इस देश का नाम भारत है। ये जो स्थित है, इस देश का नाम भारत है। इस देश का नाम भारत है और यहाँ के संतति मनुष्यों को भारतीय कहते हैं। ये जो इस देश का नाम भारत है और यहाँ की संतति है, भारत है और यहाँ की संतति और यहाँ की संतति मनुष्यों और यहाँ की संतति मतलब मनुष्यों को संतति मतलब मनुष्यों को भारतीय कहते हैं। भारतीय कहते हैं। देखिए जो यह बहुविकल्पी प्रश्न, उसके बाद जो हम लोग का चौथा प्रश्न था कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो देखिए जो दो पैराग्राफ अथवा करके दे देगा संस्कृत में, जिसको आपको हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। तो जिसमें पहले आपको संकेत लिखना रहेगा, फिर उसके बाद संदर्भ, फिर उसके बाद प्रसंग, फिर उसके बाद हिंदी में अनुवाद। देखिए संदर्भ, यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वीर वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। अब इसके बाद प्रसंग, देखिए प्रस्तुत श्लोक में भारत और वहाँ के लोगों के बारे में बताया गया है। अब हिंदी में अनुवाद, देखिए हिंदी में अनुवाद जो है, प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि यह श्लोक भारत देश का वर्णन करता है। यह श्लोक जो है भारत देश का वर्णन करता है। उसके बाद देखिए जो भारत देश के समुद्र के उत्तर में, भारत देश के समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है। यह जो है भारत देश जो है समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इस देश का नाम भारत है और यहाँ की संतति मतलब मनुष्य, संतति मतलब जो है मनुष्य, तो को भारतीय कहते हैं। यहाँ की संतति को भारतीय कहते हैं। तब देखिए यह चौथा प्रश्न था। तो अब इसमें जो अथवा करके, ये अथवा करके दो श्लोक दिया रहेगा। अब देखिए जो दूसरा श्लोक है तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। देखिए जो पहला श्लोक था अथवा करके दिया, अब जो है इसके बाद अथवा करके दिया है उसको अब दूसरा श्लोक कराएंगे। देखिए जो है
देखिए अब दूसरा श्लोक। देखिए 2 श्लोक ऐसी पेपर में ही लिखिएगा, लेकिन इसमें से आपको एक ही करना रहेगा। तो देखिए जो दूसरा श्लोक है अथवा करके, क्यों माता गुरुतरा, देखिए माता गुरुतरा भूमि खात पितो चरस्ती। देखिए जो अब दूसरा श्लोक है, अब देखिए अथवा करके दूसरा श्लोक दिया है, माता गुरुतरा भूमि खात पितो चरत पिचो। देखिए जो है माता गुरुतरा भूमि खात पितोच्च तरस्था मन शीघ्रतरम वतात चिंता बहुत्र त्रीणात। अब देखिए जो है ये जो माता गुरुतरा भूमि खात पितोच्चर तस्था मन शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी त्रीणात। अब देखिए यह अथवा करके दूसरा श्लोक दिया है। देखिए अब इसमें भी पहले आपको संकेत लिखना है, इसमें भी देखिए पहले आपको संकेत लिखना रहेगा। संकेत, ये संकेत जो है माता त्रिणात। माता त्रिणात। अब देखिए संकेत के बाद जो है संदर्भ, या संकेत के बाद जो है संदर्भ लिखना है, क्योंकि हमने हर वीडियो में आपको बताया है कि संकेत पहले फिर उसके बाद संदर्भ, फिर उसके बाद प्रसंग, फिर उसके बाद हिंदी में अनुवाद। देखिए अब संदर्भ, तो अब देखिए जो है संदर्भ तो है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग के पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग के हिंदी के संस्कृत भाग के जीवन सूत्राणी भाग से लिया गया है, जो भाग के जीवन सूत्राणी भाग से लिया गया है। जीवन सूत्राणी भाग से लिया गया है। जीवन सूत्राणी भाग से लिया गया है। अब देखिए इसके बाद प्रसंग, जब इसके बाद जो है आपको प्रसंग लिखना रहेगा। प्रसंग देखिए जो है प्रसंग जो है प्रस्तुत श्लोक में मानव जीवन के बारे में बताया गया है। प्रसंग में जो है प्रस्तुत श्लोक में मानव जीवन के बारे में बताया गया है। तो देखिए जो है प्रसंग जो है प्रस्तुत श्लोक में मानव जीवन के बारे में बताया गया है।
मानव जीवन के बारे में बताया गया है। अब इसके बाद जो है व्याख्या। और देखिए प्रसंग के बाद जो है व्याख्या। व्याख्या तो देखिए जो व्याख्या प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि जो प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि बताया गया है कि माता पृथ्वी से भी अधिक भारी है। ये जो है कि माता पृथ्वी से भी अधिक भारी है, कि माता पृथ्वी से भी अधिक भारी है। देखिए जो व्याख्या प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि माता पृथ्वी से भी अधिक भारी है, पिता आकाश से भी अधिक ऊंचा है। जो पिता आकाश से भी अधिक ऊंचा है। अधिक ऊंचा है। और देखिए जो मन वायु से भी अधिक शीघ्र चलने वाला है। मन वायु से अधिक शीघ्र चलने वाला है। अधिक शीघ्र चलने वाला है। ये जो है संकेत, उसके बाद संदर्भ, उसके बाद प्रसंग, उसके बाद व्याख्या। ये चलने वाला है, तिनको से भी बहुत अधिक चिंता है। तिनको से भी तिनको से भी बहुत अधिक चिंता है। तिनको से भी बहुत अधिक चिंता है। तिनको से भी बहुत अधिक चिंता है। तब देखिए दूसरा श्लोक था। पहले श्लोक जो हमने करवा दिया पहले, और जो है दूसरा श्लोक देखिए यह है। तो दूसरा श्लोक था कि माता गुरुतरा भूमे खात पितो चरत अस्था मना शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी त्रिरात। तो देखिए जो यह संकेत, ये संकेत जो श्लोक दिया रहेगा उसी में से, फिर उसके बाद जो संदर्भ है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग के जीवन सूत्रार्थ भाग से लिया गया है। अब देखिए इसके बाद प्रसंग। देखिए प्रसंग जो है वह है प्रस्तुत श्लोक में मानव जीवन के बारे में बताया गया है। प्रस्तुत श्लोक में मानव जीवन के बारे में बताया गया है। अब देखिए उसके बाद व्याख्या। तो प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि माता पृथ्वी से अधिक भारी है और पिता आकाश से भी अधिक ऊंचा है। भारी है, पिता आकाश से भी अधिक ऊंचा है, और मन वायु से अधिक शीघ्र चलने वाला है, और तिनको से भी अधिक चिंता है। तो यह देखिए दूसरे श्लोक, अथवा करके दो श्लोक दिया रहेगा, जिसमें यहाँ से आपको एक ही करना रहेगा। तो देखिए जो है अब हम इसको मिटाते हैं। अब देखिए हम इसको मिटाते हैं, फिर आगे जो 5वां प्रश्न। अब देखिए जो 5वां प्रश्न है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए जो
अब अग्रपूजा खंडकाव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। देखिए जो अग्रपूजा जो है आजमगढ़, प्रयागराज और मथुरा वालों को जो प्रश्न अग्रपूजा से पूछा रहेगा तो वह जो है आजमगढ़, मथुरा और प्रयागराज वालों को के लिए रहता है, उनको करना रहता है। अब देखिए जो 5वां प्रश्न है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब देखिए जो है पहला प्रश्न, अग्रपूजा खंडकाव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। तो देखिए अब इसमें उत्तर है देखिए 5वां। इसका जो पहला प्रश्न है कि अग्रपूजा खंडकाव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। देखिए जो अग्रपूजा खंडकाव्य में श्री कृष्ण का चित्रण निम्नलिखित रूप में दर्शाया गया है। देखिए जो अग्रपूजा अग्रपूजा खंड काव्य में श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण जो अग्रपूजा खंड काव्य में श्री कृष्ण का चरित्र निम्नलिखित रूप में दर्शाया गया है। रूप में दर्शाया गया है। निम्नलिखित रूप में दर्शाया गया है। अब इसमें देखिए पहला जो है चतुराई और चपलता। चतुराई और चपलता। तो देखिए जो कृष्ण माखन चोरी जैसी लीलाओं में अपन जो चतुराई और चपलता। देखिए पहला जो है कृष्ण माखन चोरी और जो कृष्ण माखन चोरी जैसी चतुराई और चपलता दिखाते हैं। ये जो है पहला है चतुराई और चपलता। देखिए जो कृष्ण माखन चोरी जैसी लीलाओं में अपनी चतुराई और चपलता दिखाते हैं। अब देखिए जो दूसरा है, ये अब दूसरा है साहसी और वीर। साहसी और वीर। साहसी और वीर। देखिए जो है राक्षसों का वध कर
करके अपने साहस और वीरता का परिचय देते हैं। अब देखिए जो साहसी और वीर, देखिए जो राक्षसों का वध करके अपने साहस और वीरता का परिचय देते हैं। देखिए जो है राक्षसों का वध करके वध करके अपने साहस और वीरता का परिचय देते हैं। साहस और वीरता का परिचय देते हैं। परिचय देते हैं। अब देखिए जो है तीसरा है दयालु और प्रेम पूर्ण। दयालु और प्रेम पूर्ण, तो देखिए जो है देखिए तीसरा है दयालु और प्रेम पूर्ण। तो देखिए जो आपके माता पिता, आपके माता पिता आपके माता पिता और गोकुल वासियों आपके माता पिता और गोकुल वासियों के प्रति उनका प्रेम स्पष्ट है। उनका प्रेम स्पष्ट है। जो दयालु और प्रेम पूर्ण, आपके माता पिता और गोकुलवासियों के प्रति उनका प्रेम स्पष्ट है। अब देखिए चौथा जो है दैवी शक्ति में धनी। दैवी शक्ति में धनी, दैवी शक्ति में धनी, उनकी लीला और कार्य जो उन्हें उनकी लीला और कार्य जो उन्हें उनकी लीला और जो उनकी लीला और कार्य दैवी शक्ति से भरपूर है। दैवी शक्ति से भरपूर है। दैवी शक्ति से भरपूर है जो उन्हें सामान्य बालकों से अलग बनाते हैं, देखिए जो है पहला प्रश्न, देखिए जो है अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। तो देखिए जो उत्तर है अग्र पूजा खंड काव्य में श्री कृष्ण का चरित्र निम्नलिखित रूप में दर्शाया गया है।
देखिए पहला जो चतुराई और चपलता, ये जो है कृष्ण माखन चोरी जैसी लीलाओं में अपनी चतुराई और चपलता दिखाते हैं। देखिए जो दूसरा था साहसी और वीर, देखिए साहसी और वीर, तो इसमें जो राक्षसों का वध करके अपने साहस और वीरता का परिचय देते हैं। और तीसरा जो दयालु और प्रेम पूर्ण, देखिए जो आपके माता पिता और गोकुल वासियों के प्रति उनका प्रेम स्पष्ट है। और देखिए चौथा जो है दैवी शक्ति में धनी, देखिए उनकी लीला और कार्य दैवी शक्ति से भरपूर है जो उन्हें सामान्य बालकों से अलग बनाते हैं। चलिए हम इसको मिटाते हैं। और देखिए अब दूसरा प्रश्न, देखिए अब दूसरा प्रश्न है अग्रपूजा खंड काव्य की कथा वस्तु। अग्रपूजा खंड काव्य की कथा, खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। देखिए यह तो दूसरा प्रश्न है, तो देखिए इसका उत्तर देखिए जो इसका उत्तर है कि अग्रपूजा खंड काव्य में अग्रपूजा खंड काव्य में भगवान श्री कृष्ण की श्री कृष्ण की देखिए जो है श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है। बाल लीलाओं का वर्णन है। इसमें कृष्ण की बाल्यावस्था के कृष्ण की बाल्यावस्था की विभिन्न कहानियों का चित्रण है। विभिन्न कहानियों का चित्रण है। विभिन्न कहानियों का चित्रण है, जैसे माखन चोरी, जैसे माखन चोरी, यमुना जी में नहाना, माखन चोरी, यमुना जी में नहाना और राक्षसों का वध, नहाना और राक्षसों का वध,
और राक्षसों का वध। इसमें काव्य कृष्ण की चतुरता। फिर इसमें काव्य कृष्ण की चतुरता, साहस और दैवी शक्तियाँ। और दैवी शक्तियों का वर्णन है। और दैवी शक्तियों का वर्णन है। ये कथा में कृष्ण की माखन चोरी, कृष्ण की माखन चोरी, कथा में कृष्ण की माखन चोरी की लीलाएं प्रमुख हैं। माखन चोरी की लीलाएं प्रमुख हैं, जो उनके बाल सुलभ चपलता और जो उनके बाल सुलभ और चपलता और प्रेम को जोड़ते हैं। चपलता और प्रेम को जोड़ते हैं। इस प्रकार अग्रपूजा में श्री कृष्ण का चित्रण इस प्रकार श्री कृष्ण का देखिए, इस प्रकार अग्रपूजा में श्री कृष्ण का चित्रण एक आदर्श बालक वीर योद्धा और दिव्य अवतार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वीर योद्धा और दिव्य अवतार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत किया गया है। अब देखिए दूसरा प्रश्न था, अग्रपूजा खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। देखिए इसका उत्तर है, अग्रपूजा खंड काव्य में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है। इसमें कृष्ण की बाल्यावस्था की विभिन्न कहानियों का चित्रण है, जैसे माखन चोरी, यमुना जी में नहाना और राक्षसों का वध।
इसमें काव्य कृष्ण की चतुरता, साहस और दैवी शक्तियों का वर्णन है। कथा में कृष्ण की माखन चोरी की लीलाएं प्रमुख हैं, जो उनके बाल सुलभ और चपलता और प्रेम को जोड़ते हैं। इस प्रकार अग्रपूजा में कृष्ण का चित्रण एक आदर्श बालक, वीर योद्धा और दिव्य अवतार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए एक बार जो इसको दोहरा लीजिए कि देखिए इसमें जो पहला प्रश्न था कि क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं रचना की विधा है। देखिए इसमें जो दूसरा ऑप्शन सही है आत्मकथा की। और देखिए जो दूसरा प्रश्न है लिखी कागज कोरे रचना के लेखक, इसके लेखक जो है अज्ञेय है। ये तीसरा प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल की रचना है, रामचंद्र शुक्ल की रचना है। देखिए इसमें पहला ऑप्शन सही है त्रिवेणी। अब देखिए जो चौथा प्रश्न है हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। देखिए जो इसमें सी ऑप्शन सही है परीक्षा गुरु को। ये पांचवा प्रश्न है शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं, ये शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। इसमें जो डी वाला ऑप्शन सही है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए जो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। इसमें देखिए सी वाला ऑप्शन सही है मतीराम। और देखिए सातवां प्रश्न है रीतिकालीन कवियों ने काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इसमें जो बी वाला ऑप्शन सही है ब्रज भाषा को। देखिए आठवां प्रश्न है छायावाद युगीन कवि हैं, छायावाद युगीन कवि हैं। इसमें देखिए डी वाला ऑप्शन सही है कि महादेवी वर्मा। देखिए नौवां प्रश्न है कनुप्रिया के रचयिता हैं, कनुप्रिया के रचयिता है। देखिए इसमें भी डी वाला ऑप्शन सही है धर्मवीर भारती। देखिए 10वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न है कि नई कविता युग के कवि हैं, नई कविता युग के कवि हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन सही है शमशेर बहादुर सिंह। ये आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।